श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश अगस्त 2020 ईस्वी से सच्चे सुख और सफलता का रहस्य। रामचरितमानस उत्तरकांड में गरुड़ जी और काकभुशुंडी जी के संवाद में आया है। नर तन सम नहीं कवनियु देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनि, ज्ञान विराग भगति सुख देनि। सो तनु धरि हरै भजई न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच की रीच बदले ते लेहि, करते डारी परस मनि देहि। जीव के प्रति सुजान कहते हैं कि यह जो तुमको मनुष्य जन्म मिला है इसके समान और कोई भी योनि नहीं जो इसका मुकाबला कर सके, क्योंकि यह सबसे उत्तम, श्रेष्ठ और दुर्लभ है। इसलिए कि इसका सही प्रयोग करके जीव वह चीज हासिल कर सकता है जो और किसी योनि में नहीं मिलती। बाकी जितनी भी 84 लाख योनियां हैं वे केवल भोगता ही भोगता है, परंतु इस मनुष्य जन्म को पाकर जीव को वह अधिकार मिला है, वह पिछले जन्मों के कर्मों को भोग सकता है और आगे के लिए वह अपने ऐसे कर्म बना सकता है, ऐसी कमाई कर सकता है जिसके जरिए से अपने मालिक ईश्वर परमात्मा से मिलकर एकाकार हो सकता है। यह विशेषता, यह गुण केवल मनुष्य योनि को ही मिला है। इसी मनुष्य जन्म में अगर मनुष्य ने जानबूझकर काम नहीं लिया, इसे गलत रास्ते में इस्तेमाल किया, इसे विषय विकारों में लगा दिया, तो फिर ऐसे दुर्लभ उत्तम जन्म के बदले में उसे नरकों की प्राप्ति होती है। अगर इसने इस मनुष्य जन्म का सही इस्तेमाल नहीं किया, केवल दुनिया के धंधों में, विषय विकारों में वक्त बीत गया, तो फिर क्या मिलेगा? जिस 84 लाख योनि के चक्कर से छूटकर आया था, फिर वही 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ेंगी और पता नहीं इनको भोगने में कितने युग बीत जाएंगे। अगर कुछ नेक संगति मिल गई, कुछ कर्म धर्म कर लिए, कोई अच्छे कर्म कर लिए, पुण्य दान कर लिया, तो कहते हैं कि इसको स्वर्ग मिल सकता है। मगर स्वर्गों का नतीजा क्या है? कुछ दिन शारीरिक सुख भोग कर उसके बाद फिर मर्त्य लोक आना पड़ता है। तीसरा दर्जा है अपवर्ग का, जिससे जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है, मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है और हमेशा के लिए निजात मुक्ति हासिल हो जाती है। भक्ति करने से इंसान सब दुखों से छूटकर सच्चे सुख और सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है और अपनी बिगड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिला सकता है। यह बहुत ही एक विशेष गुण है, मगर यह भी पता होना चाहिए कि वह भक्ति का रास्ता कहाँ से मिलेगा। बगैर संतों, सत्पुरुषों के, उनकी रहनुमाई के न इंसान भक्ति कर सकता है और न भक्ति के रास्ते पर चल सकता है, क्योंकि बगैर सत्पुरुषों की रहनुमाई के जीव का मन उसे कई तरह की सलाहें देता है, कई तरह की तदबीरें बतलाता है। उसका ख्याल केवल माया की तरफ और विषय विकारों की तरफ लगा होता है। अगर भाग से इसे सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो जाती है और यह सत्पुरुषों के उपदेश के अनुसार अपनी जीवन यात्रा को चला लेता है, तो यह सहज में ही सही मार्ग को पकड़कर भक्ति और परमार्थ की कमाई करके अपने जन्म की सफलता प्राप्त कर सकता है। आप अपने दिल में अनुभव करें कि आप संसार में कौन से प्रेमियों में से हैं। लाखों करोड़ों में से बिरले मनुष्य होते हैं जिनको सत्पुरुषों की संगति प्राप्त होती है। उनको ऐसा ज्ञान मिलता है, ऐसा विचार मिलता है कि बगैर भक्ति के सब संसार दुखों का घर है, बल्कि यह समझें कि बंधन का कारण है। बगैर भक्ति के
इंसान के बंधन कभी भी छूट नहीं सकते। इसलिए सत्पुरुषों ने अपने तजुर्बा से बतलाया है कि संसार में सब लोग दुखी हैं, क्योंकि वे मन के कहे पर चलकर माया की शरण में हैं। संत कबीर साहब की वाणी में आया है, कबीर सब जग दुख भरा, सुखिया नहीं संसार, सुखिया केवल भक्त जन, जाके नाम आधार। उन्होंने संसार का अच्छी तरह तजुर्बा करके देख लिया कि जिसको भी पूछो वही दुखी है। जो यहाँ दुखी है वह आगे कैसे सुखी होगा? आगे भी उसे दुख ही मिलेगा। फिर सुखी कौन है? कहते हैं कि सुखिया केवल भक्तजन। वे भक्तजन जिनको सत्पुरुषों की संगति में आकर नाम का आधार मिल गया, जो सत्पुरुषों की रहनुमाई में नाम और भक्ति की कमाई में लग गए, उनके दिल में और कोई चाह नहीं रही। उन्हीं को सच्चा सुख मिल सकता है, उसी को सच्ची कामयाबी मिल सकती है, उन्हीं का जन्म मरण का चक्कर छूट सकता है। जगह जगह सत्पुरुष उपदेश देते हैं कि अगर तुझको है सच्चे सुख की तलाश, तो दिल से हटा झूठ दुनिया की आश, गुरु शब्द को ले अपने दिल में बसा, पाएगा यकीनन सच्चे सुख को सदा। सत्पुरुषों ने अपने तजुर्बे से यह फॉर्मूला दिया कि अगर तुझको सच्चे सुख की तलाश है, अगर तू चाहता है कि तेरा जीवन सुख से भरपूर हो और सफल हो, तो कहते हैं कि दिल से झूठी दुनिया की आस को हटा दो। झूठे झूठे क्या, झूठी झूठी आशाओं को छोड़ दे। अपने दिल में कौन सी चीज बसा? सदगुरु का शब्द, जो कि आप गुरु मुखों को बख्शिश हुआ है। आपको ऐसी नेमत मिली हुई है, आम दुनिया को ऐसी नेमत नहीं मिलती है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए मिल जाएंगे, संपत्ति मिल जाएगी, मगर यह नाम का सच्चा धन बिरले बिरले गुरमुखों को मिलता है। मालिक के नाम के अलावा दिल में और किसी चीज के लिए जगह न हो, केवल उसकी ही जगह हो। हमेशा उस सुख को प्राप्त करोगे जिसके पीछे कोई दुख नहीं। दिल में विचार करे कि यह मनुष्य जन्म किस लिए मिला। आगे भी 84 लाख योनियों में भरमता कई युग दुखों से गुजर गए, कभी सुख का मुख नहीं देखा। चरिंदे में परिंदे में पशु पक्षी की योनियों में सुख है। कोई यह बात कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। अगर सुख है तो मनुष्य जन्मे हैं। मनुष्य जन्म पाकर उन्हीं को सुख प्राप्त है जिनको सच्चे नाम की बख्शिश हो गई है, नाम की कमाई का अवसर मिला हुआ है, जिसका दिल मालिक के चरणों में लग गया है, मालिक की याद जिसके दिल में बस गई है, उसी को सच्चा सुख मिलता है। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज चेतावनी भरे शब्दों में कहते हैं, गुरु को सुमिरो मीत क्यों, अवसर खोवहूँ भव में बहु तक दुख, युगन युग रोवहूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक गुरुदेव के मधुर संस्मरण, लेखक छोटे लाल दास। इस प्रकार बंदरों को डराओ। एक समय आश्रम में काले मुंह वाले बंदरों ने बड़ा उत्पात मचा रखा था। वे आश्रम के पेड़ पौधों को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे थे। यह देखकर गुरुदेव ने अपने संताली भक्तों को खबर भिजवाकर तीर धनुष मंगाए। एक दिन गुरुदेव ने हाथ में धनुष लिया जिस पर डोरी तनी हुई थी, फिर उस पर तीर रखा और आश्रम वासियों को बतलाया कि इस प्रकार बंदरों की ओर निशाना साधकर उन्हें डराओ, परंतु तीर छोड़ना नहीं। तीर धनुष देखकर ही सारे बंदर भाग जाएंगे।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।